Hi everyone, this is Asim and in this video I am going to teach you 112 English sentences जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में इंग्लिश में बात करने के लिए। ये फिक्रात आपके लिए किस तरह से यूज़फुल होने वाले हैं, थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन फिक्रात में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं और वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं जो कि आपको बआसानी सीखने को मिलेंगे, यानी सेंटेंसेस में यूज़ हुए होंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। इन फिक्रात की दूसरी बात यह है कि आप इन फिक्रात को सुनते हुए अपनी प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छा कर पाएंगे, बशर्ते कि आप मेरे साथ साथ यानी मेरे पीछे पीछे रिपीट करते रहें। फ़ायदा नंबर 3 ये है कि आप फर इंग्लिश बोलने की टिप्स इन सेंटेंसेस को सीखते हुए हासिल कर सकेंगे, यानी हर सेंटेंस को हमने फ्लुएंटली कैसे बोलना है आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा। और सबसे अहम बात, आपका अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी सेंटेंस आपने ट्रांसलेट करवाना हो, आपने कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। इस सबक के नोट्स वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दिए गए हैं। बाद में रिवीजन के लिए नोट्स लाजमी डाउनलोड कर लिया करें। तो चलिए हमारे आज के लेसन का करते हैं आगाज़। वो 20 मिनट में वापस आ जाएगा, इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे He'll be back in 20 minutes। तो जैसे जैसे मैं वर्ड्स को बोल रहा हूं मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए ताकि आपके इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती जाए। He'll जो कि है शॉर्ट फॉर्म he will की, he will को हम शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्शन करके यूं लिख सकते हैं He'll be back in 20 minutes। वो पाकिस्तानी है, he is पाकिस्तानी, he is पाकिस्तानी। तो he is है ये, ठीक है, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्शन बनाकर कुछ यूं लिख दिया है he is पाकिस्तानी, he is पाकिस्तानी। वो एक इंजीनियर है, he is an engineer। दोस्तों, आमतौर पर इसको इंजीनियर बोला जाता है, इंजीनियर, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसको ठीक तरह से कैसे बोलते हैं? इंजीनियर, एंजीनियर, यानी कुछ यूं एंज और फिर नियर। तो इस तरह से इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी। वो जल्द आ रहा है, ही इज कमिंग सून, ही इज कमिंग सून। वो मुझसे तेज है, he is faster than me। दोस्तों, ये दो तरह के दैन होते हैं, ठीक है। एक है जो THEN के साथ है और एक ये वाला, ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। और जो EN वाला दैन है वो फिर के मानों में यूज़ होता है, यानी पहले मैं ये करूँगा फिर वो करूँगा। तो ये वाला जो फिर है उसके लिए हम THEN वाला दैन यूज़ करते हैं। तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे याद रखेंगे? इसमें देखिए, आपने इसमें ई यूज़ किया, राइट। तो दैन में भी थर्ड नंबर पर ई है और फिर में भी थर्ड नंबर पर ई है, ओके। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। वो कभी तुर्की नहीं गया को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ नेवर बीन टू टर्की। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये ही हैज़ है, ठीक है। इसको ही हैज़ को हमने शॉर्ट करके लिखा है ही इज़ नेवर बीन टू टर्की। तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ही हैज़ कब है और ही इज़ कब है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने आपको बोला है कि ये ही इज़ है, यानी लिखा तो एक ही बात एक ही तरह से गया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये ही इज़ है या ही हैज़ है? तो मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हों इस बात को जानने के लिए तो मैं इंशाल्लाह कमेंट्स में एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़ते हैं। वो ठीक है, यानी वो ठीक कह रहा है, तो हम कहेंगे ही इज़ राइट, ही इज़ राइट। मेरे पीछे पीछे रिपीट करते रहें ताकि आप फ्लुएंटली साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करें। दोस्तों, आपको पता है हम ठीक तरह से इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हम बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो आप जब अभी वीडियो देख रहे हैं तो क्यों ना आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा साइड पर बैठ जाएं। अगर आपको थोड़ा सा फील होता है कि मैं 2-4 लोगों में बैठकर इस तरह से प्रैक्टिस करूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, तो आप थोड़ा सा साइड पर हो जाएं और
प्रैक्टिस करें बोलने की। ओके, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये रही आपकी सलाद। इस बात को इंग्लिश में कहेंगे हेयर इज़ योर सैलड, हेयर इज़ योर सैलड। दोस्तों ये बज़ाहिर लिखा सलाद ही क्या है, लेकिन इसको सैलड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, याद रखिएगा। जब आपने ऑर्डर किया होता है या किसी को कहा होता है कि मेरे लिए सैलड लेकर आएँ, तो जब वो लेकर आ जाता है या आ जाती है तो वो ऐसे बोल सकता है या बोल सकती है, हेयर इज़ योर सैलड। या वो ये भी आपको सलाद पकड़ाते हुए ये भी कह सकते हैं, हेयर यू आर सर, ठीक है, यानी ये लीजिए सर, ये रही सर। अच्छा दोस्तों, जब आप ऑर्डर करते हैं या किसी को कोई चीज़ बोलते हैं लाने के लिए, और जब वो लेकर आ जाता है तो आपको वो कुछ इस तरह से कह रहा होता है या कह रही होती है, हेयर यू आर, यानी बड़े ही रिस्पेक्टफुल मैनर में आपको कहा जा रहा होता है कि ये लीजिए, ये रही, ठीक है। तो ये रही या ये लीजिए के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं हेयर यू आर। ये इसकी ट्रांसलेशन गलत है। ओके, सो हेयर यू आर, आप कोई चीज़ पेश कर रहे होते हैं, हाथ आगे बढ़ा रहे होते हैं और साथ में इंग्लिश में आप ये कहते हैं, हेयर इज़ माई नंबर, ये रहा मेरा नंबर। हेयर इज़ योर ऑर्डर, ये रहा आपका ऑर्डर। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपके वालिदैन कैसे हैं, हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ आर योर पेरेंट्स। साथ साथ रिपीट करते रहिए। मैं वहाँ कैसे जाऊँ, हाउ डू आई गेट देयर, हाउ डू आई गेट देयर, हाउ डू आई गेट टू। और फिर आप उस जगह का नाम लिखते हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि उस जगह कैसे जाया जाए, हाउ डू आई गेट टू एंड देन दैट प्लेस, ठीक है। जैसे यहाँ पर नथिया स्ट्रीट है, हाउ डू आई गेट टू द पाकिस्तान एम्बेसी, ठीक है। यहाँ पर आपने अब जगह का नाम चेंज कर दिया है। ओके, सो हाउ डू आई गेट टू द पाकिस्तानी एम्बेसी, मैं पाकिस्तानी सफारत खाने कैसे जाऊँ, तुम कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो। इसका जायका कैसा है, हाउ डज इट टेस्ट, हाउ डज इट टेस्ट। कितना दूर है, हाउ फार इज इट। ये जो FAR वाला फार है इसका मतलब है दूर। आप कब तक लाहौर क़याम करेंगे, यानी आप कब तक लाहौर ठहरेंगे, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे इन लाहौर। हाउ लॉन्ग यानी कब तक, अरसे के लिहाज से बात हो रही है। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे इन लाहौर, लाहौर जाने में कितना वक्त लगेगा या लाहौर जाने में कितना वक्त लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू लाहौर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू लाहौर। कितने अरसे से तुम वहाँ हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर। तो ये अरसे के लिहाज से बात हो रही है, ज़रा गौर कीजिए। और इसमें हाउ लॉन्ग का वर्ड यूज़ हो रहा है बार बार। हाउ लॉन्ग का जो यूज़ है वो प्रॉपरली सीख लीजिए। यहाँ पर 5 सेंटेंसेस बनाए गए हैं आपके लिए इस सिंगल कॉन्सेप्ट यानी हाउ लॉन्ग को समझने के लिए कि ये अरसे के लिए यूज़ होता है। ओके, आप कितने दिन यहाँ रहते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर, यानी आप यहाँ कितने दिन के लिए रहे या कितने अरसे के लिए रहे, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर। परवाज़ कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इज़ द फ्लाइट, हाउ लॉन्ग इज़ द फ्लाइट। तो टाइम के लिए कि कितना टाइम, उसके लिए सवाल पूछने के लिए आप हाउ लॉन्ग का वर्ड यूज़ करते हैं। आपके कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव। फिर से रिपीट करता हूँ, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव। इस्लामाबाद कितने मील की दूरी पर है, हाउ मैनी माइल्स इज़ इट टू इस्लामाबाद। यानी जब आप सफ़र के दौरान ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इस्लामाबाद कितने मील की दूरी पर है, तो आप इंग्लिश में कुछ ऐसे पूछेंगे, हाउ मैनी माइल्स इज़ इट टू इस्लामाबाद, ठीक है। फी दिन यानी हर दिन इसकी कीमत कितनी है, हाउ मच डज इट कॉस्ट पर डे, हाउ मच डज इट कॉस्ट पर डे। तुम्हारे पास कितनी रकम है, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। आप कितना पसंद करेंगे। तो ये बात आप किस वक्त पूछते हैं, जब आपके सामने चाय आई पड़ी है, ठीक है, और आप अपने साथी से पूछते हैं कि आप कितनी चीनी पसंद करेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच, ठीक है।
तो तब आप इंग्लिश में पूछेंगे हाउ मच वुड यू लाइक और हाउ मच शुगर वुड यू लाइक। आप कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? मुझे तुम पर यकीन है। आई बिलीव यू। आई बिलीव यू। मैंने कल एक कमीज़ खरीदी। आई बॉट अ शर्ट yesterday। आई बॉट अ शर्ट yesterday। मैं तुम्हें वाज़े नहीं सुन सकता। आई can't hear you clearly। फ़ोन पर आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको नहीं सुन सकता। आई can't hear you। ओके, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई डोंट फील वेल। आई डोंट फील वेल। मेरा कोई दोस्त नहीं है। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। और मेरा दोस्त नहीं है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव अ फ्रेंड। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास कोई रकम नहीं है। आई डोंट हैव एनी मनी। आई डोंट हैव एनी मनी। और मेरे पास इतनी रकम नहीं है। आई डोंट हैव इनफ मनी। आई डोंट हैव इनफ मनी। मेरे पास अभी वक्त नहीं है। आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। तो आई डोंट हैव हम कब यूज़ कर रहे हैं? जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं इसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। ओके, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। मैं नहीं जानता। आई डोंट नो। मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आई डोंट माइंड। मैं अंग्रेज़ी अच्छी तरह नहीं बोलता। आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। मैं अच्छी तरह नहीं बोलता। आई डोंट स्पीक वेरी वेल। मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। मेरी समझ में नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं उसे नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट हिम। आई डोंट वॉन्ट हिम। मैं ये नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट दैट। आई डोंट वॉन्ट दैट। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। मुझे अच्छा लगता है। आई फील गुड। आई फील गुड। मैं हार मानता हूँ। आई गिव अप। या अगर आप इसको यूँ कहना चाहें कि मैं कभी हार नहीं मानता या मैं कभी हार नहीं मानूंगा, तो आप कह सकते हैं आई विल नेवर गिव अप। आई विल नेवर गिव अप। मेरा एक्सीडेंट हुआ। आई हैड एन एक्सीडेंट। आई हैड एन एक्सीडेंट। मुझे ज़ुकाम है। आई हैव अ कोल्ड। आई हैव अ कोल्ड। मेरे सर में दर्द है। आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक। मेरे बाजू में दर्द है। आई हैव अ पेन इन माई आर्म। आई हैव अ पेन इन माई आर्म। मेरे पास बुकिंग है। आई हैव अ रिजर्वेशन। आई हैव अ रिजर्वेशन। मेरे पास रकम है। आई हैव मनी। आई हैव मनी। मेरी दो बहनें हैं। आई हैव टू सिस्टर्स। आई हैव टू सिस्टर्स। दोस्तों, एक वर्ड होता है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स, तो इसका मतलब होता है बहन भाई। यानी जब हम इकट्ठे दोनों के बारे में बताना चाहें कि मेरे दो बहन और 3 भाई हैं, ठीक है, तब आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव 5 सिबलिंग्स। यानी जो आपके बहन भाई हैं दोनों को मिलाकर आपने बता दिया। ओके, मैं वहाँ नहीं गया हूँ। आई हैवंट बिन देयर। आई हैवंट बिन देयर। मैंने खाना ख़त्म किया है। आई हैव फिनिश्ड ईटिंग। आई हैव फिनिश्ड ईटिंग। मैं जानता हूँ। आई नो। मैं उसे पसंद करता हूँ। आई लाइक हर। मुझे ये पसंद है। आई लाइक इट। मुझे टेलीविज़न देखना बहुत पसंद है। आई लाइक टू वॉच टीवी। मैं लाहौर रहता हूँ। आई लिव इन लाहौर। आई लिव इन लाहौर। मैंने अपनी घड़ी खो दी। आई लॉस्ट माई वॉच। मैंने गलती की। आई मेड अ मिस्टेक। आई मेड अ मिस्टेक। मुझे एक और चाबी की ज़रूरत है। आई नीड अनदर की। आई नीड अनदर की। मेरे पास सिर्फ $50 हैं। आई ओनली हैव $50। आई ओनली हैव $50। मुझे याद है। आई रिमेंबर।
मैं कम इंग्लिश बोलता हूँ या मैं इंग्लिश कम बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश अ लिटिल। आई स्पीक इंग्लिश अ लिटिल। मैं 2 ज़ुबानें बोलता हूँ। आई स्पीक 2 लैंग्वेजेस। आई स्पीक 2 लैंग्वेजेस। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, आई एम बायलिंगुअल। बायलिंगुअल मतलब 2 ज़ुबानें बोलने वाला। ठीक है, तो आप इसके स्पेलिंग कुछ यूं करते हैं, आई एम बायलिंगुअल। ओके, मैंने अभी फैसला नहीं किया है। आई स्टिल हैवंट डिसाइडेड। ठीक है, स्टिल का यूज़ आप तब करते हैं जब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि आपने वो कर लिया होगा और आप कहते हैं जी नहीं, अभी तक नहीं किया, अभी मुझे मज़ीद टाइम चाहिए, तो तब आप स्टिल का यूज़ कर रहे होते हैं। यानी आपने अभी करना है लेकिन किया नहीं है, तब आप स्टिल का यूज़ करते हैं। ओके, आई स्टिल हैवंट डिसाइडेड। मेरे ख्याल में इसका जायका अच्छा है। आई थिंक इट टेस्ट्स गुड। आई थिंक इट टेस्ट्स गुड। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है। आई थिंक इट्स वेरी गुड। आई थिंक इट्स वेरी गुड। मुझे लगता है। आई थिंक सो। मेरे ख्याल से वो जूते बेहतर हैं। आई थिंक दोज शूज आर बेटर। आई थिंक दोज शूज आर बेटर। मेरे ख्याल में आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। आई थिंक यू हैव टू मैनी क्लोथ्स। आई थिंक यू हैव टू मैनी क्लोथ्स। मुझे तुम पर यकीन है। आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू। मैं समझ गया। आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। मैं अब समझ गया। आई अंडरस्टैंड नाउ। ओके, आई अंडरस्टैंड नाउ। मैं आमतौर पर नाश्ते में कॉफ़ी लेता हूँ। आई यूजुअली हैव कॉफ़ी एट ब्रेकफास्ट। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं लाइब्रेरी जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी। आई वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी। दोस्तों, इसको लाइब्रेरी जब इंग्लिश में बात कर रहे हों तो लाइब्रेरी, यहाँ पर ए को भूल ही जाएं। आई वॉज गोइंग टू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, ररी, इस तरह से आप बोलते हैं। मैं लाइब्रेरी में था। आई वॉज इन द लाइब्रेरी। काश मेरे पास ऐसा होता। आई विश आई हैड वन। या काश मेरे पास ये होता। आई विश आई हैड वन। मुझे शहर का एक नक्शा चाहिए। I'd like a map of the city. I'd like a map of the city. दोस्तों, जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप बड़े ही अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज में उस चीज़ के लिए कह सकते हैं और उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले I would, फिर उसके बाद like का यूज़ करेंगे और then आप यूज़ करेंगे उस चीज़ का नाम सेंटेंस में। ठीक है, तो आप कहेंगे I'd like और उसके बाद उस चीज़ का नाम। I'd like a pen। ठीक है, मुझे एक पेन चाहिए। तो इस तरह से आप एक और सेंटेंस बना सकते हैं जो कि है मुझे एक कमरा चाहिए। I'd like a room। ठीक है, मैं कमरा करना चाहूँगा। I'd like a single room। I'd like a single room। तो इसको आप I'd कहते हैं। ठीक है, आप इसको I'd बोलते हैं। मैं खिड़की के करीब एक मेज़ चाहता हूँ। I'd like a table near the window। I'd like a table near the window। बराह करम, मैं एक बोतल पानी खरीदना चाहता हूँ। I'd like to buy a bottle of water। I'd like to buy a bottle of water please। मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। I'd like to buy something। I'd like to buy something। तो दोस्तों, जब आप कुछ करना चाहते हो तो आप to के बाद I'd like, आपने इतनी बात कर ली, उसके बाद टू लिखिए और फिर आप वो चीज़ लिखिए जो आप करना चाहते हैं। यानी आप ख़रीदना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं, आप रेंट करना चाहते हैं, आप भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसके बाद वो वर्ब लगाएंगे और फिर उस चीज़ के लिए आप नाम बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल I'd like to buy a phone। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मैं एक रिजर्वेशन करना चाहता हूँ। I'd like to make a reservation। आप कॉल पर ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। I'd like to make a reservation। या आप काउंटर पर, किसी होटल की काउंटर पर आप हैं, तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक कार किराए पर लेना चाहता हूँ। I'd like to rent a car। I'd like to rent a car।
मैं एक फैक्स भेजना चाहता हूँ। I'd like to send a fax. I'd like to send a fax. मैं आपको कॉल करूँगा। I'll give you a call. I'll give you a call. बराह करम मुझे एक कप चाय मिलेगी। I'll have a cup of tea please. I'll have a cup of tea please. बराह करम मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा। I'll have a glass of water please. I'll have a glass of water please. तो आप बड़े ही मुअद्दब तरीके से, बड़े ही अच्छे अंदाज से आप प्लीज़ का यूज़ कीजिए सेंटेंसेस में, तो आपकी लैंग्वेजेस मतलब और अच्छी होती हैं। उर्दू भी अच्छी होगी, और इसके अलावा इंग्लिश में जब आप बात कर रहे हो तब भी आप बड़े ही रिस्पेक्टफुल मैनर में बात कीजिए। ठीक है, I'll have a glass of water please. ठीक है, तो ऑर्डर देने वाले जो लहजे हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। ओके, इससे आपके और जिससे आप बात कर रहे हैं दोनों के दरमियान जो रिस्पेक्ट का जो लेवल है वो बहुत अप हो जाता है। ठीक है, सो आप प्लीज़ के वर्ड्स यूज़ कीजिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी की मिन्नत समाजत कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे से आपको भी वैसे ही जवाब मिलेगा, यानी अच्छे अंदाज में जवाब मिलेगा। तो जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए करें, वैसा आप भी दूसरों के लिए किया करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास भी वही होगा। I'll have the same thing. I'll have the same thing. मैं रात के खाने की अदायगी करूँगा। I'll pay for the dinner. I'll pay for the dinner. मैं टिकटों की अदायगी करूँगा। I'll pay for the tickets. I'll pay for the tickets. मैं अदायगी करूँगा यानी मैं पे करूँगा, तो हम कहेंगे I'll pay. I'll pay. मैं ये लूँगा। I'll take it. I'll take it. मैं ये भी लूँगा। I'll take that one also. यानी हम जब कह रहे होते हैं मैं वो वाला भी लूँगा। I'll take that one also. मैं आपको बस स्टॉप ले जाऊँगा। I'll take you to the bus stop. I'll take you to the bus stop.